आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 का सवाल। देखिए, ये सवाल दिया हुआ कह रहा है 135 और 225। क्या कह रहा है? 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से आप एचसीएफ। देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या आप एचसीएफ जो बना रहे हैं उस दोनों एक ही लगभग, थोड़ा अलग है। क्या है? एक क्या करता है, एक सूत्र दे दिया है, वो अलग है। देखिए, सबसे पहले होता है क्या, हम नाम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? लिखेंगे यूक्लिड, क्या यूक्लिड विभाजन, क्या हो जाएगा? विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम के प्रयोग से। क्या लिख दिए? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। इतना आप लिख लीजिए। अब देखिए, जिसको कुछ नहीं था उसके लिए हम बताएं, ए और बी कर लीजिए। ए जो होता है बड़का होता है, बड़का क्या है? ए, और छोटका क्या हो जाएगा? बी। अब देखिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये सूत्र होता है 0r गुण बी। देखिए, होता है क्या है, ये क्या होता है? ए हम मान लेते हैं, ए जो होता है बड़ा होता है बी। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये सूत्र होती है। इस फंडामेंटल से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किया तो यूक्लिड साहब ये दिए थे बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए, ये क्या कर रहा है? 0 से बड़ा या बराबर आर और आर से बड़ा बी होना चाहिए। अब देखिए, करना क्या है? कुछ नहीं, सिर्फ आप 135 और 225 का जैसे आप बचपन में एचसीएफ निकाल रहे थे वैसे निकाल लीजिए। देखिए, 135 हो जाएगा एक बार में 0 9। फिर देखिए 135 लगाइए, फिर 1 तो 90। अब देखिए फिर 45, क्योंकि कहाँ तक निकाले थे? जब तक लास्ट में क्या है 0। फिर देखिए 90, क्या हो गया? 45 दूनी 90, 0 आ गया। अब 0 आ गया, यही एचसीएफ कितना हो गया? 45। अब बोलिए सर इस पर क्या करेंगे? अब देखिए, करना कुछ नहीं। अब देखिए, यहां से ये एक पार्ट हो गया, तो यही करना है। क्या करना है? ए किसको माने थे? 225। अब देखिए 225 में कितना बार में निकला? 135 गुना 1 प्लस देखिए शेष कितना है? आर है, यही है। तो ये क्या हो गया? भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। एगो कर दिए। अब देखिए, यहाँ पर जो होता है उसी को यहाँ लिख देना, 135 बराबर। अब 135 आ गया। अब 135 यहाँ पर जो भाजक काम कर रहा है, ये क्या हो गया? भाज्य हो गया। अब देखिए, तो यहाँ पर कितना हो गया? 90, कितना है? 90 गुना कितना है? 1 प्लस कितना हो गया? 45। अब देखिए, ये जो आ गया फिर 90। अब 90 बराबर कितना हो गया? तो 45 गुनी 2 बराबर 2। अब देखिए कहाँ तक? तो हमको जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हमको डिवाइड देना है। अब यहाँ पर देखिए आ गया, जब यहाँ पर 0 आ गया तो यहाँ पर लिख दीजिएगा अतः 135 और क्या 225 का एचसीएफ। किसके एचसीएफ कितना हो गया? 45। ये है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है? 135 और 225 का। तो जैसे हम क्या करें, इसे 135 को हम 225 से यहाँ से आप शायद क्या हो गया रफ पेज में कर लीजिएगा, जिसको कुछ नहीं आता, या जिसको डायरेक्ट कर लीजिएगा 135। अब देखिए 1 से गुणा किए और 90 ऐड हो गया। ये सवाल नंबर 1 था, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम देखते हैं। अब देखिए 196 और 38 220 है, ये दोनों का कर रहा है। अब देखिए, अब फिर कर लीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये लिख देना। क्या हो जाएगा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। रिदम बोलिए या रिथम बोलिए, के प्रयोग करने। क्या हो जाएगा? प्रयोग करने, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग करने पर। अब देखिए, ए जो होता है बड़ा,
38,220 और बी बराबर क्या हो गया 196। इसको VVI में नोट कीजिए। अब देखिए तो A बराबर BQ प्लस R, तो ये सूत्र हो गया 0R कुल, ये आपको लिखिएगा। अब क्या करना है, साइड में आप दोनों को डिवाइड कर लीजिए। अब देखिए 196 को डिवाइड कीजिएगा 38,220। देखिए 2 बार में नहीं लगेगा, तो एक बार में क्या हो गया 196। अब देखिए 6 और 18, 17 में से 9 8, 17, 2 में से 186। अब 2 आ गया। अब देखिए 18 62, 6 और 9 8 17, 2 में से। अब देखिए अब फिर ये 2 निकल गए। अब लगाइए तो कितना बार में लगेगा 18, 9 81, 9 से लग जाएगा, 9 छाके 54। अब देखिए 9 81, 5 86, क्या हो गया 86 आ गया। अब देखिए 9 8 17 से 64, और फिर कितना हो गया तो 2 12 8 4 12, 9 7 9 6 15 0। अब 9 से 20 कितना हो गया 920। अब देखिए तो 4 5 6 5 बार में लगाइए 6 पंचे 30, कितना हो गया 6 पंचे 30, 9 पंचे 45, 3 48, 5 4 9। देखिए यहाँ से कैंसिल होता है। अब देखिए एक ही बार में ये क्या हो गया 0 आ गया शेष। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 38,220 बराबर 196 गुनी 195 प्लस 0। अब देखिए एक ही लाइन में हो गया, तो इतना में लिखिएगा अतः क्या हो जाएगा, अतः क्या हो जाएगा 196 और क्या हो जाएगा 38,220 का HCF क्या हो जाएगा, HCF कितना हो गया, तो HCF 196। यही आंसर हो गया। ये था सवाल नंबर 2। तो यहाँ पर 196 और 38,220 का ये क्या था, HCF था। अब देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए अगला नंबर है, अगला नंबर थोड़ा है और बहुत बार पूछा गया सवाल है। क्या है, बहुत बार पूछा गया है यहाँ पर अगला नंबर सवाल। अब देखिए अगला नंबर क्या कहा, 867। क्या है, सवाल नंबर 3 867 और क्या हो जाएगा और 255। अब देखिए यहाँ पर A बराबर क्या हो जाएगा, बड़का A होता है और छोटका B। अब देखिए एक शब्द क्या लिखना है, यूक्लिड क्या हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन क्या हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने, क्या हो जाएगा, प्रयोग करने, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने। अब देखिए A बराबर क्या हो जाएगा, BQ प्लस R। अब यहाँ पर 0R, ये क्या था, फंडामेंटल बात है। अब देखिए फिर साइड में कर लीजिए 255 8 से 67, तो 3 बार में ये लगेगा 5 या 15। अब देखिए 5 या 15 1 16 7 से 65 2 0 1 से 255, तो यहाँ से 2 से 4 2 बार में 51 1 से 2। अब देखिए यहाँ से 8 से 67 आ जाए बराबर 255 गुने 3 बराबर प्लस 1 से 2। अब फिर देखिए 2 से 55 बराबर 102 गुने 2 प्लस 51, क्या 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 आ गया 51। फिर देखिए तो यहाँ पर 102 बराबर कितना हो गया 51 गुने 2 प्लस 0, तो यहाँ पर क्या आ गया 0। यही राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर लिखिएगा अतः, क्या लिखिएगा, अतः लिखिएगा 867 और क्या हो जाएगा और 255 का HCF क्या हो जाएगा, HCF कितना हो गया, HCF 51।
देखिए ये जो पार्ट होती है जहाँ पर 0 हो जाएगा उसका जो मीन क्या था फीमेल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सवाल। तो देखिए आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर करा 867 और 255 का एस्केप किसके, यूक्लिड विभाजन। अब देखिए 2, 3, 4 नंबर का जो सवाल है उसको अगले क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहले इसको देखिए, ए बराबर 867 और 255, ए बराबर हम कर दिए बी बराबर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग, यूक्लिड साहब ये दिए थे, ए बराबर बी क्यू प्लस ये 0 आर से बड़ा या बराबर आर से बड़ा बी होना चाहिए, इस फंडा ऑफ चला गया। तो यहाँ पर क्या किए, 2 से 55 8 से 67 का आप डायरेक्ट एस्केप निकाल लीजिए और बारी बारी से तीनों को अलग कर लीजिए।